जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ठाकुर एजुकेशन सेंटर में। चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक, जिसमें हम अपने देश के सप्त पर्वतों को बारीकी से समझेंगे, जिसमें हिमालय, अरावली, विंध्याचल, रेवतक, महेंद्र पर्वत, मलय पर्वत और सह्याद्री पर्वत, ये सभी को हम बारीकी से समझेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले एक एक को समझेंगे। पहला है हिमालय पर्वत को। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो ईमानदारी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला समझें हिमालय पर्वत को। यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। मतलब आप ध्यान रखें इस बात को कि हिमालय पर्वत जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसमें देवी देवताओं का वास है और देवी देवताओं का वास पाया जाता है। हमारी पुराणों में इस बात का, उपनिषदों में, इसमें सभी में ये जानकारी दी हुई है कि देवी देवताओं का निवास हिमालय पर्वत पर पाया जाता है। पवित्र नदियों का उद्गम स्थल भी है और नदियाँ भी इसी हिमालय से निकलती हैं। हमारी गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है, ये सारी नदियाँ हैं वो भी हिमालय से ही निकलती हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, कैलाश, मानसरोवर, वैष्णो देवी, अमरनाथ आदि पुण्य स्थल भी इसी पर हैं। कौन कौन से? अमरनाथ, वैष्णो देवी, मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये सभी कहाँ? इसी हिमालय पर्वत पर स्थित हैं। भारत में 2400 किलोमीटर लंबाई व 160 से 400 किलोमीटर चौड़ाई में स्थित है। कहीं 160 किलोमीटर चौड़ाई है, कहीं 400 किलोमीटर चौड़ाई है और टोटल लंबाई इसकी है 2400 किलोमीटर है। ठीक है, ध्यान रखें कितनी लंबाई है, 2400 किलोमीटर। चौड़ाई कहीं कहीं 160 से 400 के बीच में है, 160 से 400 के बीच में। ठीक है, ये आप चित्र में देख भी रहे हैं, ये हिमालय यहाँ तक पाया जाता है। चलिए अगला समझते हैं अरावली पर्वत। कौन सा? अरावली पर्वत दिल्ली के दक्षिण सिरे से प्रारंभ होकर, कहाँ से? दिल्ली के दक्षिण सिरे से प्रारंभ होकर हरियाणा, राजस्थान व गुजरात तक यह पर्वतमाला फैली हुई है। कहाँ तक फैली हुई है ये आप चित्र में भी समझ सकते हैं। दिल्ली के दक्षिण सिरे से प्रारंभ होकर हरियाणा, राजस्थान व गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, 4 राज्यों में फैली हुई है। यह पर्वत महाराणा प्रताप के उत्सर्ग, कर्तव्य तथा शौर्य का साक्षी है। मतलब इसे महाराणा प्रताप के कर्तव्य और उत्सर्ग का साहसी माना जाता है, साक्षी माना जाता है। यह विश्व के प्राचीन पर्वतों में से एक है। मतलब विश्व के जो पर्वत हैं उनमें से इसको एक प्राचीन पर्वत के रूप में माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखें कौन कौन से राज्य आते हैं? दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, 4 राज्यों में ये पर्वतमाला फैली हुई है। चलिए अगला समझते हैं विंध्याचल पर्वत। मध्यवर्गीय भाग में गुजरात से लेकर बिहार व उत्कल तक फैला है। कहाँ तक? ये देखो, ये दिख रहा है तुम्हें, मध्यवर्गीय भाग गुजरात से लेकर बिहार व उत्कल तक फैला हुआ है। यह 40,000 वर्ग मील क्षेत्र में फैला है। कितने में? 40,000 वर्ग मील क्षेत्र में फैला है। इसकी लंबाई 100 किलोमीटर तथा औसतन ऊंचाई 700 मीटर है। मतलब इसकी लंबाई टोटल 100 किलोमीटर के आसपास है और उसकी औसतन ऊंचाई 700 मीटर के आसपास है। चंबल, बेतवा, कैन, छिप्रा, वना, सोन नदियों का उद्गम स्थल भी है। किस किस का? चंबल नदी का उद्गम स्थल, बेतवा, कैन का, छिप्रा का और बनास नदी और सोन नदी का जो उद्गम स्थल है वो विंध्याचल पर्वत ही है। उज्जैनी, जबलपुर, विंध्यवासिनी, महाकाली मंदिर तथा अष्टभुजा देवी आदि तीर्थ स्थल इसी में है। मतलब इसी पर्वत पर उज्जैनी माता का मंदिर, जबलपुर वाली माता का मंदिर, विंध्यवासिनी माता का मंदिर और महाकाली का मंदिर जो काली खो में है। कहाँ पे है? काली खो में है। अष्टभुजा देवी का मंदिर भी इसी पर्वत पर स्थित है। किस पर? विंध्याचल पर्वत पर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला समझते हैं रेवतक पर्वत या गिरनार पर्वत को आपने सुना होगा, उसको समझते हैं। ये कहाँ पर है? गुजरात प्रांत के कठियावाड़ जिले, ये देखो नीचे की तरफ,
गुजरात प्रांत के काठियावाड़ जिले में यह पर्वतमाला स्थित है। कहाँ? काठियावाड़ जिले में, गुजरात में स्थित है। भगवान शंकर ने भी यहाँ निवास किया था, मतलब भगवान शंकर के निवास के रूप में से जाना जाता है। जैन संप्रदाय का पवित्र स्थल शत्रुंजय या पालिताना यही है, मतलब जो जैन संप्रदाय है उनका पवित्र स्थल शत्रुंजय या पालिताना यहीं पर है। ठीक है, कहाँ पर है? गिरनार पर्वत पर ही। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग यहाँ से थोड़ी दूर ही स्थित है। जो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है भगवान शंकर की 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ ज्योतिर्लिंग यहीं इसी के पास में ही थोड़ी दूर पर स्थित है। अगला समझते हैं महेंद्र पर्वत। यह उड़ीसा का एक प्रमुख पर्वत है। कहाँ है? उड़ीसा का प्रमुख पर्वत है जो गंजाम जिले में है। कहाँ है? गंजाम जिले में है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 1500 मीटर है, मतलब इसकी जो ऊंचाई है टोटल वो 1500 मीटर है। गोकर्णेश्वर मंदिर यहाँ का सबसे प्रमुख मंदिर है, मतलब इस मंदिर पर्वत के पास पर ही गोकर्णेश्वर मंदिर है जो प्रमुख मंदिर माना जाता है। भगवान परशुराम का आवास इसी पर्वत पर है, मतलब जो भगवान परशुराम थे तो उनका आवास इसी पर्वत पर माना जाता है। ठीक है, भगवान परशुराम का आवास भी महेंद्र पर्वत पर ही माना जाता है। अगला समझते हैं मलय पर्वत या नीलगिरी पर्वत। ठीक है, नीलगिरी पर्वत कर्नाटक के दक्षिण भाग तथा तमिलनाडु में यह पर्वत फैला हुआ है। ये नीचे की तरफ। कहाँ? कर्नाटक के दक्षिण भाग तथा तमिलनाडु में यह पर्वत फैला है। यहाँ पर चंदन के सघन वन हैं। जो अभी आपने पुष्पा मूवी देखी है वो इसी जंगल के ऊपर आधारित है। यहाँ पर चंदन के बहुत घने घने वन पाए जाते हैं। अनेक ऋषियों की यह तपस्या स्थल है, मतलब अनेक ऋषियों की तपस्वी स्थल माना जाता है इसी पर्वत को। किसको? नीलगिरी पर्वत को। यहाँ पर अनेक औषधियों तथा मसालों की कृषि भी होती है और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की औषधियाँ भी इसी पर्वत पर पाई जाती हैं और मसालों की खेती भी यहाँ इसी के आसपास होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला समझते हैं सह्याद्री पर्वत। सह्याद्री पर्वत भारत के पश्चिमी तट के साथ गुजरात, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक राज्य में मलय पर्वत का विस्तार है। सह्याद्री पर्वत या मलय पर्वत ये इधर की तरफ, नीचे की तरफ ये गोला दिख रहा है, यहाँ इसका विस्तार पाया जाता है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी का उद्गम स्थल इसी पर्वतमाला से है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी का उद्गम स्थल इसी सह्याद्री पर्वत या मलय पर्वत से इसका उद्गम स्थल है। त्र्यंबकेश्वर, महाबलेश्वर, भीमशंकर, ब्रह्मगिरी, भगवती भवानी, बौद्ध चैत्य प्रसिद्ध तीर्थ स्थल इसी क्षेत्र में है। कौन कौन से? त्र्यंबकेश्वर, महाबलेश्वर, भीमशंकर, ब्रह्मगिरी, भगवती भवानी, बौद्ध चैत्य। ये बौद्ध चैत्य ये भी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, वो इसी क्षेत्र में है। शिवाजी महाराज की समाधि भी इसी पर्वतमाला पर है, मतलब जो शिवाजी महाराज थे उनकी जो समाधि है वो इसी पर्वतमाला पर है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के प्रारंभ में यहाँ पर यज्ञ किया था, मतलब जो ब्रह्मा जी थे, भगवान ब्रह्मा, उन्होंने जब सृष्टि की रचना की तो उससे पहले यहीं पर यज्ञ किया था। कहाँ पर? इसी मलय पर्वत पर या सह्याद्री पर्वत पर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन को ऑल प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।